नमस्कार दोस्तों। 26 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास में काले पन्नों पर लिखा जाएगा। 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में वो हुआ जो हर एक भारतीय के लिए डूब मरने वाली बात है। पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। पाकिस्तान जैसा देश, दो कौड़ी का देश, वो भी हमारे संविधान पर हंस रहा है। मैं 26 जनवरी को सुबह से ही सोच रहा था कि आज जो है कुछ बड़ा हो सकता है, और मेरे ऐसा सोचने के पीछे कई कारण थे। एक तो राकेश टिकैत, जो कि किसान नेता है, उसने 2 दिन पहले ही क्लियर कट बयान दिया था कि किसान जो है 26 जनवरी को बैरिकेड तोड़कर अंदर तक जाएंगे। 26 जनवरी को वो कुछ बड़ा करेंगे, और बड़ा किया भी। इतना बड़ा किया कि जिंदगी भर के लिए डूब मरने वाली बात कर दी। वैसे अकेले राकेश टिकैत ने ऐसा बयान नहीं दिया था जिससे पहले से ही हिंट मिलती हो। और भी कई ऐसे नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिससे उनके मंसूबे पहले ही जग जाहिर हो गए थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडियन फ्लैग को फेंक कर पाकिस्तानी फ्लैग टांगने का जो काम था वो कुछ लोगों की मिली भगत है। यानी सब लोगों ने ऐसा नहीं किया, कुछ लोगों की मिली भगत है। इस बारे में किसान नेताओं को कुछ नहीं पता। आप लोग पहले ये क्लिप देखिए, राकेश टिकैत कुछ बोल रहा है। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात। जिन लोगों को समझ नहीं आया उन्हें बता दूं कि राकेश टिकैत जो है इस क्लिप में कह रहा है कि सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। अपना झंडा ले आना, वो अपने लोगों से बोल रहा है, अपना झंडा ले आना, जो भी तुम्हारा झंडा है, उसके साथ उसके लाठी डंडा जो भी लाना है वो सब ले आना। ये क्लिप है, यानी वो समझा रहा है कि ये लोग पहले ही प्लान कर चुके थे कि इंडियन फ्लैग को हटाकर दूसरा फ्लैग फहराना है, यानी अपना झंडा ले आना, अपना फ्लैग ले आना। बैरिकेड तोड़ने के लिए कह रहे थे, फ्लैग लगाने के लिए कह रहे थे, लाठी डंडे साथ में लाने के लिए कह रहे थे। तो कैसे कह सकते हैं कि ये सब अचानक हुआ था? ये पूरी प्लानिंग से किया गया था, सब कुछ पहले से ही प्लान था। लेकिन अब सवाल आता है कि जब सब कुछ पहले से ही प्लान था, ये साजिश थी, तो देश की सरकार, दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? देश की सरकार यानी प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि अपनी बीएड बढ़ाने में लगे हुए हैं, फैशन करने में मस्त है। वो दाढ़ी इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें शांति पुरस्कार चाहिए। साफ फैशन में लगे हैं, ऊपर से दिल्ली पुलिस के हाथ पांव बांध के रखे हुए हैं। ना तो किसी को लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, ना फायरिंग का। लाठीचार्ज किया गया तब जब पूरी तरह सब कुछ बर्बाद किया जा चुका था। पुलिस वाले दंगाइयों के सामने हाथ जोड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, उनसे डरकर माफी मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे। क्या यह है देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस? दंगाई लाल किले में घुस रहे थे, फिर भी पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे थे। क्या हाथ जोड़ने के लिए यह वर्दी दी जाती है? कृषि बिल अच्छा है बुरा है अब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई किसी नेता का विरोध करने के लिए या किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करने के लिए देश के तिरंगे का अपमान करता है, तो वो मेरी नज़र में एक आतंकवादी है, एक खालिस्तानी है। इन दंगाइयों में इतनी हिम्मत थी तो सीधे प्रधानमंत्री या अमित शाह के घर पे जाके तोड़फोड़ क्यों नहीं करते? तब देखते ना कि किसमें कितना दम है। तिरंगे का अपमान करने से ये किसान नहीं, खालिस्तानी कहलाए जाएंगे। कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर यही चलता रहा, ये सारी बातें होती रही, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बीजेपी की जो आईटी सेल है ना, ऐसे टाइम पे पूरी एक्टिव हो जाती है कि अब आएगा मजा, कुछ बड़ा होने वाला है। कल भी जो है इस तरह के काफ़ी सारी जो है चीज़ें देखने को मिली जिसमें ये कहा जा रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। कल पूरे दिन मैंने देखा कि क्या बड़ा होने वाला है, और बड़ा क्या हुआ? सिर्फ दंगाइयों पर एफआईआर हुई। अब उससे क्या होगा? प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल और भी दो चार ऐसे वकील हैं, ये दलाल जो वकील हैं, 2-2 दिन में इन सबको जमानत दिलवा देंगे, क्योंकि इस देश का संविधान जो है ही इतना महान। सरकार अपना सीना चौड़ा करेगी कि हमने जेल भिजवा दिया, और दूसरी तरफ उन दंगाइयों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम बात कि जो देश का अपमान हुआ है उसका क्या? तिरंगे की बेइज्जती हुई है उसका क्या? क्या इसकी भरपाई कभी हो सकती है? क्या इतिहास जो है इस दिन की घटना को भुला सकता है? सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसकी भरपाई कौन करेगा? मेरी बात बहुत सारे लोगों को हो सकता है बुरी लगे, लेकिन मोदी सरकार भी आज की डेट में सिर्फ वोट के पीछे भाग रही है और सत्ता की लालची हो चुकी है। मोदी सरकार भी अब सिर्फ जो है अपना राजनीतिक फायदा देख रही है और कुछ नहीं। 26 जनवरी की घटना का आपकी नज़र में जिम्मेदार कौन है? सरकार, आंदोलनकारी, या ये दोनों?
मुझे लगता है ये दोनों जिम्मेदार हैं, जितने आंदोलनकारी जिम्मेदार हैं उतनी ही सरकार, क्योंकि ढील देना सरकार की गलती है। अपनी राय जरूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।